हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे इस बातों को। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 34 पद। 34 34। जवाब। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। जाने। हालेलुया। जान। यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, चेले हो। हाँ, कैसे जानेंगे लोग? यहाँ पर क्या लिखा है, आपस में यदि प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे चेले हो, मेरी आज्ञाओं पर चलने वाले हो, है ना, मेरे पीछे चलने वाले हो, है ना, उसी को फॉलो करने वाले हो। यह परमेश्वर के उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। यहाँ पर वचन हमारे जीवन की महत्वपूर्ण बातों को बता रहे हैं, मसीह जीवन का, है ना, प्रेम, प्रेम की विषय, है ना। प्रेम जो है महत्वपूर्ण विषय है, प्रेम, है ना, क्योंकि प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। और जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यूहन्ना उसका 3:16 में क्या लिखा है, सब जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो प्रेम की ही वजह से प्रभु इस पृथ्वी पर आया था, है ना। परमेश्वर इस संसार में क्यों आया था? आपसे और मुझसे प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसके कारण से क्या किया था वो पृथ्वी पर आया मनुष्य को। इसलिए वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि इस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो है प्रेम, तो परमेश्वर चाहता है यहाँ पर कि जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया वो अब चाहता है कि यहाँ पर उसके बच्चे वही प्रेम को करें, है ना, वही प्रेम को एक दूसरे से करें। क्योंकि प्रेम का जो परिभाषा है तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके और मेरे लिए करके दिखा दी, है ना। सारे मानव जाति के उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, छुटकारा के लिए, अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया, बलिदान हुआ, क्रूस पर लटकाया गया और मारा गया और मुर्दों में से तीसरा दिन जी भी उठा, है ना, और आज भी जीवित है और पिता के दाहिने है। तो प्रेम का जो परिभाषा वो देकर हमारे बीच से जब गया वो, है ना, और इस वचन में जो कहता है कि वो प्रेम जो है वो प्रेम अब हमको दिया गया है, हमारे अंदर डाला गया है, नहीं, हमारे अंदर डाला गया। क्या लिखा है, हम लोग प्रेम इसलिए नहीं करते कि हम लोग प्रेम करेंगे तब क्या होगा कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, क्योंकि हम प्रेम इसलिए करना है तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और प्रेम को हमारे अंदर डाला। हालेलुया। अब हमारे अंदर उसने अपना प्रेम को डाला है, वो प्रेम हमारे जीवन से बहना चाहिए, आपके जीवन से बहना चाहिए प्रेम। प्रेम का जो स्वभाव है वो दिखना चाहिए, तब लोग जानेंगे ये परमेश्वर के बच्चे, उसने जैसा प्रेम किया इसके अंदर वही प्रेम हुआ है ना। क्योंकि आज लोग क्या करते हैं, आज लोग देखोगे संसार में प्रेम की बहुत कमी है। संसार मसीहियों में, प्रभु के उद्धार पाए हुए मसीह लोगों के जीवन में प्रेम की क्या है, कमी है, बहुत ज्यादा कमी। मसीह में आने के बाद भी मनुष्य का जीवन में वो प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है जो मसीह ने करने के लिए कहा है, है ना, जो दूसरों के प्रति करने के लिए कहा है। वचन में लिखा है कि हम क्या है, हम परमेश्वर की जो जीवित पत्री हो लिखा है ना। लोग हमको पढ़ते हैं, हमारे जीवन को पढ़ेंगे, हमारे आपके हर व्यवहार को देखते हैं, तो उसमें मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए, मसीह का जीवन दिखना चाहिए।
हर बातों में, है ना, केवल बातों में नहीं, कार्यों में दिखना चाहिए। परमेश्वर का राज्य वचन में लिखा है, परमेश्वर राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तो आपके जीवन से वो मसीह का सामर्थ्य भी दिखना है और मसीह का प्रेम भी दिखना चाहिए। हालेलुया। हम उसके बेटे बेटी हैं, उसका प्रमाण क्या है ना। लोग हमको किस तरह से, कैसे नजर से देखते हैं, अरे ये तो फलाने का बेटा जैसा दिख रहा है, उसी के शकल में है, मतलब उसका बेटा है, उसका शकल मिलता जुलता है। एक तो वो देखता है, दूसरा क्या देखता है, उसके जैसे काम करते हैं। तो हम जो पिता जो हमारा करता है वही हमको पुत्र करना है, है ना। तो उसका सामर्थ्य और उसका सारे स्वभाव हमारे जीवन से क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। और उन सब चीजों में सबसे बढ़कर है प्रेम, जो प्रेम दिखना चाहिए, जो आज नहीं दिखता लोगों के जीवन, बहुत कम, है ना। लोग आज केवल अपना बारे में सोचते हैं, है ना, अपनी ही सोचते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते। या प्रेम करेंगे तो केवल बातों से करेंगे, हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा साथ हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो क्या रहता है वो, जरूरत होता है उनके साथ खड़ा होने का या उनके लिए कुछ करने का। प्रेम का मतलब क्या है, प्रेम का मतलब केवल मुंह से बोलना प्रेम नहीं है। हालेलुया। प्रेम का मतलब केवल मुंह से बोलना प्रेम नहीं है। इस वचन के अंदर प्रेम के सारे परिभाषा बताया गया है, और सबसे बड़ी भाषा यीशु मसीह ने बताया प्रेम के लिए क्या है। उसने प्रेम के लिए अपने आप को बलिदान। प्रेम जो है ना देता है, प्रेम क्या करता है, देता है, लेता नहीं है, प्रेम देता है। हालेलुया। प्रेम क्या है, देता है। जब हम लोग देखते हैं कि शादी ब्याह में या एंगेजमेंट जब होता है तो क्या होता है, वहां पर एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तो प्रेम का वो क्या है वहां पर, चिन्ह है कि एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं, बंध गए एक रिश्ते के अंदर, एक प्यार के रिश्ते में बंधते हैं करके वो एक दूसरे क्या करते हैं, एक भेंट के रूप में रिंग पहनाते हैं या और कुछ ये करते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ भेंट देते हैं, है ना। संसार में ये चीजें होता है। तो मेरे क्या मतलब है, प्रेम जो है वो देने से होता है। क्या करने से होता है, देने से। केवल लेना लेना ही प्रेम नहीं। जब हम कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो प्रेम जो है समर्पण को होता है, प्रेम देना होता है, प्रेम सहना होता है। क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजें किया, क्रूस पर उसने दिया, उसने सहा, है ना, सहा कि नहीं क्रूस के अंदर, है ना। जहाँ प्रेम होगा वहां सहनशीलता भी होगा। आपको सहना पड़ेगा, जिसके प्रति आपके अंदर प्रेम है ना, उसका आपको सहना भी पड़ेगा। ये प्रेम का प्रमाण है। जिसके अंदर प्रेम नहीं रहेगा क्या करेगा वो, तुरंत जवाब देगा, तुरंत जो जो वो सामने वाला करेगा उससे बढ़कर वो करेगा। सामने वाला एक मारेगा तो वो चार मारेगा, क्योंकि प्रेम नहीं है वहां पर। समझ रहे हैं? सामने वाला एक बोलेगा तो उसके बदले में दो बोलेगा वो, क्यों, क्योंकि प्रेम नहीं है वहां पर। प्रेम रहता तो चलो सुन ले, उसको क्षमा कर दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं बातों को, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या बोलता है प्रभु, प्रेम रखना है, पर कैसा प्रेम रखा वो पता है, जैसे मैंने रखा तुमसे, कैसा प्रेम रखा परमेश्वर ने हमसे, आपसे कैसा प्रेम रखा उसने। वो कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, बोल रहा है। आजकल लोग ऐसा प्यार करते हैं पता है, अलग तरीके का प्यार, है ना। उस प्यार के पीछे अलग स्वार्थ होता है ना? परमेश्वर ने कुछ स्वार्थ से प्रेम किया हम लोगों से क्या, नहीं किया। कैसा प्रेम किया प्रभु ने हमसे, हाँ? निस्वार्थ प्रेम किया, अनकंडीशनल लव, है ना। कैसा प्रेम किया उसने, अनकंडीशनल लव, बिना कोई शर्त का, है ना। कैसा प्यार किया उसने, बिना कोई शर्त। उसने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ तुम मेरे लिए, हालेलुया। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्यार अपना प्राण देता हूँ तो तुम मेरे लिए क्या करना, मेरे लिए कुछ करना। उसे कोई चीज की उम्मीद नहीं रखा मुझसे ज्यादा से, अनकंडीशनल लव। वैसे जैसे एक पिता भी अपने पुत्र से क्या करता है, प्यार करता है, उससे कोई उम्मीद
नहीं करता वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देता है। माता और पिता उसी प्रकार से हमारे उस पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया, वो कहता है कि मैंने जैसा तुमसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम तुमको करना है। हालेलुया। आज लोग प्रेम को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। कईयों का करने का तरीका अलग है, कईयों का तरीका अलग है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है मैंने जैसा किया वैसा प्रेम करना है। कैसे? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु ने कैसा प्रेम रखा वो आप अच्छी तरह सब जानते हैं। वैसा ही प्रेम आपको भी रखना है। आज रखते हैं क्या वैसा प्रेम लोग प्रभु के समान? आज लोगों के जीवन में जब अपने को प्रेम रखना स्टार्ट करेगा तो अगर उनके इच्छा के विपरीत कर दो काम तो क्या करेगा? तुरंत उसका प्रेम खत्म हो जाएगा। उसका प्रेम खत्म हो जाएगा। तो लगेगा अरे ये तो कोई मतलब नहीं है, भलाई के जमाना नहीं है, सोचने लग जाते हैं लोग। मैंने इसके लिए अच्छा किया और ये वापस मुझे को बोल रहे हैं। प्रेम वहां खत्म हो जाता है। उन्होंने ऐसा किया क्या? नहीं किया। मानव जाति कितना पाप करते गए और आज भी कितना प्यार करता है वो परमेश्वर, पता है? और प्यार उसका कम नहीं होता है। मनुष्य कितना पाप करता है, प्रभु को जानने के बाद भी पाप करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रभु के जानने के बाद भी शरीर की विलासाओं को पूरा करते हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी मन मर्जी जीवन बिताते हैं, जहां जैसे करना है वो करते हैं। जो वचन के विपरीत है, वचन में है ना, वचन के अनुसार जो नहीं करने का बोला गया वो काम भी आज लोग करते हैं, है ना? पर भी परमेश्वर क्या बोलता है क्या कि हाँ तूने ऐसा किया तो अब मैं तुमको दंड दूंगा, अब मैं तुमको नरक भेजूंगा। वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उसका प्रेम कभी बदलता नहीं, उसका प्रेम कभी कम नहीं होता है। वो हर दिन सहता है वो, और हर दिन क्षमा करता है वो अपने बच्चों को, और कहता है कोई बात नहीं बेटा, आज तू कर लिया, कल सही रहे। कैसा है उसका प्रेम? वो कभी अपने बच्चों के ऊपर क्रोध नहीं करता है वो परमेश्वर। और हमसे कोई ये नहीं उम्मीद नहीं करता, अनकंडीशनल लव है। हालेलुया। आज भी कैसा प्यार करता है वो? अद्भुत प्यार करता है अपने बच्चों से, हम लोगों से। वो हमारे पापों के कसर से हमको बाहर निकालता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे ये करते, हमको दंड नहीं देता है वो। हालेलुया। वो आपके पाप के लिए उसको दंड नहीं है, उसके पास दंड नहीं देता है, वो क्षमा करता है, अनुग्रह करता है। नहीं तो फिर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, सबके सब नरक चले जाएंगे क्योंकि कोई धर्मी नहीं। हालेलुया। मसीह को जानने के बाद, धार्मिकता ग्रहण करने के बाद भी मनुष्य अपने जीवन के द्वारा पाप को क्या है करता है, और उस पाप के यदि उनको सजा दिया जाए तो फिर कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, है ना? क्योंकि हम लोग क्या क्या सोचते हैं, अरे कहीं हो गया। लोग आज क्या सोचते हैं कि मेरे से पाप ना हो जाए, कहीं पाप हो जाए तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं। पृथ्वी पर हो तो इंसान से, है ना, ये लोग जाने अनजाने कई प्रकार की चीजों में हो जाता है। तो इसका मतलब नहीं परमेश्वर कहता नहीं तूने ऐसा कर दिया अब मैं तुमको नहीं आने दूंगा स्वर्ग से बाहर कर। ऐसा नहीं है परमेश्वर, उसका प्रेम ऐसा नहीं। हालेलुया। जब हम एक बार उसके विश्वास के द्वारा, हम एक बार उसको ग्रहण करने के द्वारा हम इसके बेटा और बेटी बन जाते हैं तो हम उसके घर के क्या है? अधिकारी है। उसके घर के हम अधिकारी बन जाते हैं। अब उसके बाद हमारे जीवन में जो भी होता है परमेश्वर उसको क्षमा करता है, हमको सहनशीलता है, और हमको उस चीज से बाहर आने की जरूरत है। जब जब इंसान पाप में जाता है तब तक परमेश्वर के दिल को, मसीह के दिल को क्या करता है? उठाता है। लेकिन परमेश्वर दयालु, दया करना क्षमा। मेरे बेटा आज नहीं तो कल क्या कर देगा? समझ जाएगा और इन चीजों को करना छोड़ देगा। हालेलुया। आज नहीं तो क्या करेगा? वो चीजों को करना छोड़ देगा। ऐसे करके क्या करता है वो हमारे लिए दया को दिखाता है, प्रेम को दिखाता है, और हमारे लिए वो अपना सहनशीलता को दिखाता है, वो सहता है हमारे लिए। हालेलुया। किसी को मार नहीं देता, नाश नहीं कर देता वो। किसने मेरे आज्ञा को नहीं मारा, मेरी ये कर दिया कर, है ना? समझ गया? क्योंकि उसका अनुग्रह है, आज उसकी प्रेम और उसकी दया है। वो पहले के समय में था,
क्या था पहले? पहले पाप का पत्थरवाह करके मार दिया जा रहा था और ये करके मार दिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो उसने क्या किया? एक पापी स्त्री जो एक व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको लोगों ने पकड़ के लाया उसके पास और उन्हें पत्थरवाह किया और बोलते हैं कि वह व्यवस्था के अनुसार से इसको क्या करना चाहिए? पत्थरवाह करके मार देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या वहां पर पता है? मुझ में जो निष्पाप हो वही इसको पत्थरवाह मारे, पत्थर मारे। क्या बोला? भीड़ को देख करके प्रभु ने कहा, तुम लोगों में जो जो भी व्यक्ति निष्पाप हो, मतलब जो पाप कभी न किया हो, वही इसको पत्थरवाह करे। और क्या लिखा है वचन में कि वो जमीन में वो सबके नाम लिख देते हैं। किसका? जो अपने लोगों का, उसने पाप किया है। वहां पर लोगों ने देखा कि मेरा भी नाम, मेरा भी नाम। लोग जान गए कि हम लोग सबने पाप किया है, पापी है हम लोग, हमारे जीवन से पाप होते रहता है। प्रभु ने उस व्यभिचारी स्त्री पर क्या किया? दया किया, क्षमा किया उसको। उस समय क्या था? उस समय दंड था, क्या था? पत्थरवाह करके मारने का, पूरा खत्म करने का नियम था, व्यवस्था। परमेश्वर ने कहा मैं उसको क्या कर दिया? व्यवस्था को पूरा कर दिया। वो अनुग्रह को दिया, अपनी दया को दिया है? तो आज वो समय नहीं है, आज उसकी दया में हम जी रहे हैं, उसके प्रेम के समय में जी रहे हैं। हालेलुया। उसका प्यार केवल क्रूस तक ही नहीं था। क्रूस में तो उसका प्यार उसने करके दिखाया, लेकिन उसका प्यार आज हमारे लिए हमेशा रहता है, उसके बच्चों के लिए। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर को हम चाहते हो, परमेश्वर दयालु परमेश्वर, परमेश्वर क्रोधी, ये मारने वाला परमेश्वर नहीं है वो। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोग पाप करोगे तो दंड आता है। दंड परमेश्वर नहीं देता है, दंड शैतान की ओर से आता है। जो शैतान अवसर पा करके वो गड़बड़ी को लाता है। वो शैतान मनुष्य के जीवन में घर करता है, परमेश्वर किसी को नहीं ये करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपसे प्यार करते आया है और हमेशा ही करता रहेगा और करता है। इसलिए हमको इस बातों को जानना है। यहाँ पर जो वचन लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, मेरे लोग हैं। आपस में प्रेम रखेंगे। आज लोग क्या करते हैं? आपस में प्रेम नहीं है ना, आपस में प्रेम नहीं है। एक परिवार के अंदर है ना, माता पिता भाई बहन बच्चे हैं, वहां पर प्रेम नहीं है। प्रेम न होने की क्या कारण होता है? प्रेम न होने से वहां पर बहुत सारी गड़बड़ियां आती है, फूट आता है, लड़ाई आता है, झगड़ा आता है, नाना प्रकार की चीजें आती है। भाई भाई में प्रेम नहीं। आज मसीह एक मसीह दूसरे मसीह भाई को नहीं देख पा रहा है, प्रेम नहीं है। या किसी की बातों को लेकर क्रोध और रोष और द्वेष की भावना में जीवन बिता रहा है। क्षमा नहीं कर पा रहा है एक दूसरे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ गलत किया। क्षमा नहीं कर पा रहा है। क्षमा नहीं कर पाने का कारण क्या है? कि प्रेम नहीं है वहां। हालेलुया। प्रेम रहता तो क्षमा भी रहता, क्षमा नहीं करवाने का कारण प्रेम नहीं है। परमेश्वर बोलता है यदि एक आपस में तुम प्रेम रखोगे तो संसार जानेगा कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो, उसके चेले हो, उसके लोग हो। आज एक परिवार के अंदर एक दूसरे में प्रेम नहीं है तो क्या वो घराना क्या किसी का गवाह ठहर सकता है? जानेंगे कभी परमेश्वर? तुम कितना भी प्रचार करना, कितना भी तुम मसीह में जीवन बिता, तुम्हारे बीच में यदि आपस में प्रेम नहीं है तो उनका जीवन से कोई गवाही नहीं। कि जीवन में क्या निकलेगा? अरे खुद एक दूसरे को प्यार नहीं करते हो, दूसरे को क्या प्यार की भाषा बता रहे हो? खुद तो अपने पिता के प्रति कैसे हो, तो अपने माता के प्रति कैसे हो, अपने भाई या बहन के प्रति कैसे हो, या अपने पड़ोसी के प्रति कैसे हो, या मसीह भाई बहन के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है? हालेलुया। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आपस में प्रेम होना चाहिए। एक कलीसिया के अंदर सारे विश्वासियों में एक दूसरे में प्रेम नहीं पाया जाता। वो प्रेम शायद सिर्फ अपने वो चर्च के प्रति या एक पास्टर के प्रति प्रेम को समझता है। परमेश्वर आपस में प्रेम करने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। तो जो करना है वो करना है, लेकिन आपस में एक दूसरे, अगर भीड़ है तो भीड़ में एक दूसरे के प्रति प्रेम करना चाहिए। प्रेम कैसे पता चलेगा? एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की जरूरत में काम आना। ये सिद्ध करता है कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं।
आपके साथ आपके बगल में बैठा हुआ भाई या बहन और पड़ोसी, अगर वो दुख में है या समस्या में है, कोई जरूरत है उनकी, और आपसे यदि वो, आप अगर जानते हैं और आप उसके निकटतम है, मतलब आपके पड़ोसी है वो, चाहे वो आपके घर के आसपास का पड़ोसी हो, चाहे आपके चर्च में बगल बैठने वाला पड़ोसी हो, चाहे आपके रिलेशन में या किसी भी चीज में आपके आपसे कनेक्टेड एक पड़ोसी है आपके साथ, और अगर उनके जीवन में कोई तकलीफ या समस्या है या उनको कुछ चीज की जरूरत है, वहां पर उनको आपको कुछ करने की जरूरत है, वहां पर आप क्या कर रहे हो? यदि कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर बोलते हैं आप प्रेम करते हो, तो गलत बात नहीं, झूठ है। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो वहां पर मुसीबत के समय आपसे जो कुछ पड़ता है आप करेंगे उसके, तन मन धन सभी से, है ना? केवल एक चीज से करना नहीं होता प्रेम का प्रमाण, धन से भी होगा, मन से भी होगा और धन से भी होगा। हालेलुया। तन मन धन तीनों चीजें, तब आप क्या करते हो? प्रेम करते हो प्लीज। लोग क्या करते हैं, आज अक्सर ज्यादातर तन और मन से तो करते हैं, चलो भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन धन की जरूरत पड़ेगा पीछे हट जाते हैं। जहां थोड़ा सा देकर इसकी हेल्प करके इसको थोड़ा सा समस्या से बाहर निकालने की जरूरत है, वहां पर लोग क्या करते हैं, नहीं भैया मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों दूंगा, मैं क्यों लगाऊं इसके लिए, मैं क्यों करूं इसके लिए। प्रेम जो है ना, समझता ना, प्रेम कुछ देना को जाता है। हालेलुया। तो प्रेम वहां पर तब सिद्ध होगा जब आप उसकी समस्या से उसको बाहर निकालने के लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे जो आपसे बन पड़ सकता है। जितना अच्छा और बेस्ट आप कर सकते हैं वो आप अपने उनके साथ करेंगे, वो क्या है, वो प्रेम का प्रकट प्रमाण। हाँ, रियल में आप उनके साथ प्रेम के लिए आप अपने अंदर अपने अपने कमी घटी में से अपने निकाल के अपने भंडार में से आप उसके लिए कुछ दे दे, कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। आज लोग, कितने लोग आज समस्या और कई प्रकार की समस्याओं में घिरे हुए है ना, आज उनके अपने लोग उनकी मदद नहीं करते हैं। अपने मसीह भाई भी लोग साथ वो हाथ फैला फैला के लोग कई बार करते हैं, लेकिन उनको मदद नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है आज मसीहियों के जीवन में। प्रेम रहेगा तो कोई ऐसे तकलीफ में या समस्या में ऐसे तड़पड़ा के तड़पेगा नहीं, उसके लिए हाथ बटाने वाले वो हाथ कर रहे हैं। हाँ, लोग ये जरूर सत्पाना देते हैं, हाँ आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, है ना? क्या करते हैं? प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना तो बहुत अच्छी बात है, करेंगे जरूर, लेकिन प्रार्थना के बाद आप क्या करें? प्रार्थना सभी करते हैं, हम जिसको नहीं जानते अगर उसको भी अगर बोल दो तो क्या करते हैं लोग, सब प्रार्थना करेंगे, करते हैं। लेकिन आपका प्रार्थना करना सिर्फ आपका प्रेम का प्रमाण नहीं है जो मसीह चाहता है। वही समझ से नहीं कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा, ठीक है, उसके पास जो आए उसको क्या किया उसने, उसकी जरूरत को पूरा किया उसने। यदि बीमार आया तो उसने क्या किया, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम जाओ ठीक करो, नहीं कहा, उसने उसको ठीक करके भेजा, चंगाई दिया। जो भूखे लोग आए उसको ये नहीं बोला मैं प्रार्थना करूंगा, ठीक है तुम्हारे लिए कहीं से आ जाएगा, फिर तुम घर में जाके बना के खा ले। उसने कहा यही खिलाऊंगा। क्या किया उसने? 2 मछली 5 रोटी का खिलाया कि नहीं भूखों को? जो कोढ़ी आए, जो बीमार आए, जो भी आए उसके पास, उसको परमेश्वर ने क्या किया, किया उसके लिए। और वही प्रेम आपको और मुझे करने के लिए रखा है, इस व्यक्ति पर बोला गया। हम केवल शब्दों से प्रेम करने वाले ना हो, लिखा है वचन में, पर कार्यों से भी प्रेम को सिद्ध करके दिखाई, लिखा है वचन। क्या लिखा है? हम केवल शब्दों से भी प्रेम करने वाले ना हो कि हाँ मैं ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए ये केवल शब्दों से करना हुआ, लेकिन रियल में जाके उसके साथ खड़ा होना, फील्ड में दिखाई देना, और उसके लिए जो बन सकता है आप अपने भंडार में से, अपने जीवन से, अपने घर से, अपने जैसे भी हो, आप उसके लिए जो कर सकते हैं, जो आपसे बन सकता है वो करना है प्रेम। हालेलुया। प्रार्थना तो फिर आप करेंगे, कोई शक की बात नहीं। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, हाँ आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आज तो हृदय उदार ही नहीं है, हृदय खुलता ही नहीं है, रखा है कईयों, लाखों और करोड़ों भर है, लेकिन किसी की जरूरत पड़ने पर किसी से थोड़ा सा नहीं निकलता है। क्यों? पता है, प्रेम नहीं है उसके हृदय में।
हो सकता है बहुत बड़ा सेवक भी हो सकता है, बहुत बड़ा किसी चर्च का पादरी हो सकता है, पास्टर हो सकता है, वो बहुत हजारों को लीडिंग करने वाला हो सकता है, लेकिन उसके पास यदि हृदय नहीं है तो परमेश्वर की नजरों में कुछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेम को यहाँ पर अपने लोगों के द्वारा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, उसी से सब जानेंगे प्रेम। अगर आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मसीह के लोग, मसीह के क्या हो, उसके लोग हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके चेले हैं। वो प्रेम हमारे अंदर दिखना चाहिए, प्रभु के बेटा और बेटियों के अंदर दिखना चाहिए, विश्वासी के अंदर दिखना चाहिए, सारे उसके भक्तों के अंदर, उसके दास दासियों के अंदर दिखना चाहिए। तो मसीह का प्रेम हमारे अंदर दिखना चाहिए। वो कहता है जैसे मैंने प्रेम किया वैसे ही प्रेम तुमको करना है आपस में और एक दूसरे से। हालेलुया। प्रेम जो है ना अपना सह लेता है वो, मैं क्यों करूंगा नहीं कहता प्रेम। ठीक है, आज लोग तो कई लोग क्या करते हैं, है ना, बड़ा दुख लगता है कई लोगों को तड़पते हुए देखते हैं, उसके लिए कई लोग पास है लेकिन थोड़ा सा नहीं करना चाहते। वहां को मसीहत प्रेम नहीं है वहां पर, तुम बाहरी दिखावा कितना भी करें। आज देखते हैं कितने लोग क्या करते हैं, एक वचन और निकाल लो। हालेलुया। किसी उसका पांच धन्यवाद। थैंक यू। क्या लिखा है, किसी पांच है। पांच अध्याय उसका एक पद, एक और दो पद। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया हाँ और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, मतलब परमेश्वर के समान बनो। परमेश्वर का जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसको अनुकरण करो, है ना। और लिखा है और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान करके दे दिया। इस कारण क्या करता है, प्रेम में चलो। हालेलुया। आज लोग के जीवन में प्रेम दिखता नहीं है, मसीहियों के जीवन में। आप देखो, आप बड़े बड़े लोगों के पास जाने, बातें बड़े बड़े करेंगे, ऐसा होगा वैसा ही करेंगे, लेकिन जहां जरूरत पड़ी कुछ करने की, वहां पर लोग पीछे हट जाते हैं। ये समझ आता है कि प्रेम कहाँ है। हालेलुया। तो मसीह के समान एक दूसरे को प्रेम करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। हमारे अंदर एक परमेश्वर की जन को क्या होना चाहिए, उदार होने की जरूरत। जैसे यीशु मसीह के अंदर प्रेम बहता था, वो देखता था उस दुख को, लोग सामने के दुख को देखकर वो तरस खाता था वो। ठीक है, वो तरस खाया, और वो क्या है, वो खुद प्रभु दूसरों को दुख को देकर उसके आंसू बह निकला। हालेलुया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो प्रेम रहता था। प्रेम केवल ये नहीं कि हाँ हो जाएगा, हम करेंगे, आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर देता है। प्रेम जो है ना, उसका उस समस्या से बाहर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस जिम्मेदारी को लेना, उस बोझ को लेना, उस कदम को उठाना, ये प्रेम का प्रमाण है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक और वचन, गलातियों को पढ़ निकाले, गलातियों 5 अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद। 5 के 14 पद से देख, यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या लिखा है यहाँ पर, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, कौन सा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर को वचन, लोग आज व्यवस्था को पूरा करने में लगे हैं। हेलो, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है,
सारी व्यवस्था सिर्फ एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। लोग आज इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं। आज सी लोगों के जीवन में क्या है पता है, इसको साइड कर दिया है, प्रेम रखना को व्यवस्था को पूरा करने में लगा है आज। कौन सा व्यवस्था? पुराने नियम, पुरानी व्यवस्था, ये नहीं करना, वे नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना, ऐसा नियम वैसा नियम। अरे वो सबको खत्म कर दिया है, उस सब व्यवस्था को। आपको मसीह में सब व्यवस्था खत्म हो चुका है। आज हमको पुराने नियम को, व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लोग आज क्या करते हैं, एक व्यवस्था को एक धर्म के रिवाज में बंधना चाहता है, लेकिन परमेश्वर प्रेम को क्या कर दिया है, छोड़ दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या सदुपयोग भरोसे से लोग क्या करते हो, बड़े बड़े क्या करते हो, लंबी लंबी प्रार्थना करते हो, सभाओं में बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना और प्रचार करते हो और उपवास करते हो, है ना, और तुम दशवांश भी देते हो, पुदीने का, धनिया का, इसका उसका, सारी चीजों का, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है। और तुम बाहर से उसको क्या करते हो, साफ करते हो, पर अंदर से काई लगा हुआ है। वचन में लिखा हुआ है, मतलब अंदर में तुम्हारे अंदर दया नहीं है किसी के प्रति, कठोरता से भरा हुआ है, उदार बना नहीं है। जरूरत पड़ने पर तुम किसी के लिए कुछ कर नहीं पाते, किसी को कुछ निकाल के देते नहीं हो, अपने में से निकाल के किसी को देना नहीं चाहते हो। वो दया नहीं है, वो उदारता नहीं है, वो प्रेम नहीं है तुम्हारे जीवन में, पर तुम नियम कैसा मानते हो, लंबी लंबी प्रार्थना, लंबा लंबा उपवास, फास्टिंग प्रेयर। हेलो, आज क्या होता है बहुत से चर्चों में, बहुत जगह लोगों में, आज बहुत से लोग क्या करते हैं, आए दिन फास्टिंग प्रार्थना, फास्टिंग प्रार्थना, प्रार्थना उपवास, प्रार्थना उपवास, प्रार्थना उपवास। अच्छी बात है, पर क्या कर रहे हैं वो, जिसको पकड़ना चाहिए उसको छोड़ के चलते हैं। हालेलुया। प्रेम को छोड़ के चलते हैं। क्या हो रहा है, उसी चर्च में, उसी मंडली में, उसी विश्वासियों के बीच में, ध्यान इधर देना है, उसी विश्वासियों के बीच में ऐसा भाई या ऐसा बहन है जो तकलीफ में है, जो समस्या में है, जो उम्मीद लगा बैठता है कि शायद मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने सबके पास भरपूर पर्याप्त मात्रा में मेरे लिए थोड़ा सा कुछ कर दे तो मेरी समस्या हल। लोग उसको इग्नोर करके चलते हैं। आप कितनी भयंकर उपवास प्रार्थना कर लीजिए, कितनी लंबी लंबी कर लीजिए, लेकिन आपके हृदय में यदि प्यार नहीं है ना, किसी के प्रति उदारता नहीं है, आप अपने बहुत में से थोड़ा सा निकाल के किसी को दे नहीं सकते, तो व्यर्थ है ऐसे प्रार्थना उपवास, तो व्यर्थ है आपकी लंबी लंबी प्रार्थना और लंबी लंबी उपवास करना और सभाओं में बड़ी बड़ी प्रचार करना। तो मैं नहीं वचन बोल रहा, स्पष्ट लिखित में यहाँ पर वचन है और सब जानते हैं कहाँ पर लिखा है क्या है। हालेलुया। क्या क्या तुम सब चीज का दसवांश तो देते हो, सब चीज करते हो, व्यवस्था को पूरा करते हो, पर प्रेम नहीं करते। हालेलुया। हमारे सामने जो तीन दुखी आते हैं उसको लाचार को मार के भगाएंगे, उसकी मदद करने के बजाय उससे क्या करते हैं, व्यवस्था को लागू करते हैं। आज कितने चर्चों की पाए गए, आज कितने कलीसियाएं हैं, कितने मसीह मंडली है, कितने लोग हैं आज जहाँ केवल व्यवस्था को पूरा करने में लगे हैं और परमेश्वर का प्रेम नहीं है वहां के जीवन में। और प्रेम आज उस मंडली के अंदर भी नहीं पाया जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम वही नहीं रहा है, प्रेम वही नहीं रहा है, तो हाथ किसी पास जाएगा कैसे, प्रेम ऊपर से, अभिषेक भी ऊपर से आता है। हालेलुया। अभिषेक भी, तेल जो अभिषेक का तेल डाला गया ना, ऊपर से नीचे तक दिखाया है, दाढ़ी से होकर के नीचे तक उतर गया अभिषेक का तेल, वैसा अभिषेक ऊपर से आता है, वैसे प्रेम भी सबसे ऊपर से आता है। हालेलुया। यदि आज सिखाने वाले के अंदर प्रेम नहीं है तो सुनने और सीखने वाले के अंदर कहाँ प्रेम आएगा। हालेलुया। जो भी प्रभु का दास या सेवक या भक्तजन, उसके जीवन से यदि प्रेम नहीं बहेगा तो घर के अंदर प्रेम नहीं आएगा। हालेलुया। उसके अंदर वो चीजों की कमी घटी है, उसके अंदर हृदय में कठोरता है या किसी के लिए उदार नहीं है, तो सुनने वाले लोग भी वैसा ही बनेंगे जैसे वो है।
तो प्रेम बहता है, ऊपर से नीचे आता है, अभिषेक भी ऊपर से नीचे। अभिषेक ऊपर के होना चाहिए, और नीचे तक सबके अंदर जाएगा। चक्र सिद्धांत यही है। वैसा ही दया और प्रेम और क्षमा ऊपर से बह करके नीचे तक सबके अंदर क्या करेगा, जाएगा वो। समझ में आ रहा है? तो कैसा होना चाहिए, प्रेम हमारे ऊपर से आना चाहिए। आज लोगों में देखो ना, प्रेम कैसा कैसा है, कोई किसी के लिए थोड़ा सा कुछ नहीं करना चाहिए। प्रेम, इतना लोग स्वार्थी हो गए हैं, इतना लोग मतलबी है आज आपके जीवन में। बातें बड़ी बड़ी होगा कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, एक केवल एक बोलने की, कहने की समझौता है। हालेलुया। प्रेम आप तक प्रमाणित है कि आप अपने में से जो कर सकते हो कीजिए, किसी के भी लिए जो आपकी जरूरत है, जो आपके पड़ोसी, जिस क्षेत्र में आपके पड़ोसी है। हालेलुया। क्या लिखा है, वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आज लोग बड़ा बड़ा काम करते, बड़ी बड़ी बात करते हैं, पर प्रेम नहीं है। प्रेम की इतनी कमी है कि लोग तरस खा तड़प कर मर जाते हैं, जरूरत की पूरा नहीं होने के लिए, प्रेम के अभाव की कारण से। आज सूखा है पूरा जीवन, परिवार के अंदर सूखा है प्रेम न होने का, कलीसिया के अंदर प्रेम न होने के कारण सूखा है। हालेलुया। चाहे बातें वहां कितनी बड़ी और कैसी भी होती रहे, प्रेम नहीं है तो कलीसिया सूखा है, वो परिवार सूखा है जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं, एक दूसरे का केयर नहीं है, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे के अंदर जिम्मेदारी नहीं है। मुझे क्या मतलब, वो जाने उसका काम, मेरा काम है प्रार्थना करना, प्रचार करना और उपवास में बैठ जाना। ये नहीं है जिम्मेदारी। आपके साथ परमेश्वर ने जो आपको दिया हुआ है ना, चाहे वो परिवार के रूप में या कलीसिया के रूप में या विश्वासी के रूप में या जिस भी रूप में परमेश्वर ने आपको दिया है, उसकी जिम्मेदारी को ईमानदारी से उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए। हालेलुया। उसकी जरूरत को पूरा ईमानदारी के साथ करने के लिए, केवल मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा, मेरे प्रार्थना करने के लिए रखा गया, ऐसा नहीं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग समझिए क्या समझते हैं, बाइबल के अंदर से एक ही बात समझते हैं, प्रभु के सेवक लोग भी यही बात मानते हैं कि हम केवल याजक है, याजक का काम याजकी काम ही करेंगे, बाकी काम तुम लोग करोगे। ये हो रहा है आज, मानसिकता यही है लोगों का आज। भैया बाइबल अच्छे से पढ़िए, केवल याजक नहीं हो, याजक के साथ साथ परमेश्वर आपको राजक बनाया है। हालेलुया। हर उसके बेटा और बेटी, हर उसके दास और दासी, हर प्रभु के चेले और चेलियां उसके सिर्फ याजक नहीं है, याजक के साथ राजा भी बनाया है। वचन हमको स्पष्ट बोलता है। याजक का काम क्या है, प्रार्थना करना। जब हम रूम के अंदर प्रार्थना करने जाते हैं तब हम याजक बनते हैं, ध्यान से सुनिए। लेकिन रूम से बाहर जब हम निकलते हैं ना, तब हम राजा बनते हैं। रूम से बाहर, प्रार्थना के अपने कक्ष से बाहर निकल के हम राजा बनते हैं। राजा का वो अथॉरिटी जो हम बोलेंगे वो होगा, और अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए उसकी जरूरतों को पूरा करना। राजा का काम क्या होता है, राजा अपनी प्रजा की जरूरत को क्या करता है, पूरा करता है। हर परमेश्वर का जन एक याजक और एक राजा है। उसकी जिम्मेदारी जितना याजक बना है उससे कहीं ज्यादा ही राजक बनने की जिम्मेदारी है। एक राजा का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर ने किया हुआ तो प्रेम हमारे जीवन, तो केवल हमारा काम, हम लोग तो सोच लेते हैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। लोगों की समस्या को देखते हैं तो लोग आज क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, अरे भाई इनकी समस्या को ठीक है भाई प्रार्थना कर देंगे, निकल जाते हैं। भाई यदि वो आपके, परमेश्वर ने आपको साथ इनको रखा है, आपके साथ रखा है, आपके साथ यदि वो उसको जोड़ा है, तो आपका फर्ज बनता है उनकी समस्या को सुनो और उनकी समस्या के समाधान के लिए आपसे जो बन पड़ता है, आपके तन मन धन के द्वारा वो कीजिए। हालेलुया। आपके तन मन धन से जो आप कर सकते हैं उसके लिए वो आप उसके समाधान के लिए करिए। वहां है, वहां पर मसीहा है, मसीह का प्रेम। ये है मसीह का प्रेम। ना कि ये कह देना कि हम आपके लिए, चलो क्या हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपके लिए उपवास में बैठ जाए, ये इसी प्रेम का प्रमाण नहीं है। कुछ हद तक तो ये भी है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं है, बिल्कुल कर रहा हूँ।
लेकिन हम परिपूर्ण प्रेम का प्रमाण कब होगा, जब हम उसकी जरूरत, रियल समस्या को हम समाधान करने के बारे में सोचे और अपने से जो बन सके उसमें के लिए कदम। हालेलुया। लेकिन लोग आज कदम नहीं उठाना चाहते, तो थोड़ा सा भी अपने हाथ नहीं बढ़ाना चाहते, हाथ को घुट्टी बंद करके रखते हैं। मैं क्यों बोलूं करूं, मेरे जब पास जो लाखों करोड़ों भरा है उसमें से मैं थोड़ा सा 2-4 क्यों दूं उसको। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, बस प्रभु करेगा, वहां से गिराएगा। हालेलुया। वो तो चमत्कार करता है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। वो आश्चर्य कर्म, उपाय, प्रबंध सब करता है। लेकिन आपके लिए फर्ज क्या बनता है? आपने दया नहीं दिखाई, आपने तरस नहीं खाया, आपने उदारता नहीं दिखाया। वचन बोलता है उदार बनो, जैसे मैं कम करे तो वैसा वो, फिर वो कहाँ गई बात। अरे हमको अपने खर्चों को निकालना है। परमेश्वर बोलता है कि अपने पड़ोसी से क्या करो, अपने समान प्रेम करो, सारी व्यवस्था इसमें पूरी हो जाती है। आज लोग व्यवस्था पूरा करने में लगे हुए और प्रेम को छोड़ दिए। नहीं, दिखावा का जीवन है ये। जहां प्रेम नहीं है वो एक केवल दिखावा का मसीह जीवन है। बिना प्रेम का कोई भी, सारे जो भी कर रहे हैं कर्म कांड हो, क्या है वो पता है? कुछ नहीं है, वो व्यर्थ है सारी चीजें। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है और प्रेम आपके जीवन से बहता नहीं है। हालेलुया। बात बात चालू। आज ऐसी सूखी पड़ी हुई है बहुत सारे सीओ का जीवन, उसका परिवार, प्रेम न होने के कारण से। और कलिसियाएं भी पड़ी हुए हैं जहाँ हजारों के भीड़ वाले कलिसिया देखने को मिले, जहाँ प्रेम नहीं है। आपस में वो कलिसियाएं एक दूसरे में प्रेम नहीं रखते, सेवक के अंदर प्रेम नहीं बहता, और उसके अंदर नहीं बहता इसलिए विश्वासों तक नहीं बहता है। हालेलुया। और वो लोग भी एक दूसरे के प्रति कठोर बने रहते हैं अपने पड़ोसी से। पड़ोसी बेचारा फटीचर बचा है, सामने वाला क्या है, और प्रति लखपति है, फटीचर है, उसके लिए कुछ करने की कभी उसके अंदर इच्छा नहीं होता है। वचन में लिखा है जो कंगालों की ही लेता है, जो कंगालों और अनाथों के लिए करता है, जो गरीबों के लिए करता है, वो यहोवा को उधार देता है। हालेलुया। जो कंगालों के लिए करता है, जो गरीबों के लिए करता है, जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए करता है, वचन कहता है कि वो परमेश्वर को उधार देता है। हालेलुया। कहीं और करने वाले की बात, आप कितना भी कहीं लाखों और करोड़ों दे दो, परमेश्वर को उधार देता है, नहीं लेकर रहता है। लेकिन जो गरीब और अनाथों के लिए करता है, वो परमेश्वर को उधार देता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। लोग आज इस वचन पे चर्चा भी नहीं करते, पता है क्यों? उनके अंदर कुछ और बात है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। लोग ये नहीं करते हैं। आपस में प्रेम रखने की बात क्या क्यों बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने? आपस में मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है, इसलिए पौलुस भी इस बात को बोलता है। आप देखोगे पौलुस को, पौलुस भी क्या बोलता है पता है? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में क्या लिखा है? वो प्रेम के बिना क्या है? वो सब चीज व्यर्थ है। हालेलुया। 13 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ देखिए क्या क्या लिखा वहां पे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं हाँ और प्रेम न रखूं, हाँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। हाँ, वही चीज यहाँ पर लिखा है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। आगे बहुत सारा सब लिखा है उस बारे में। मैं भविष्यवाणी करूं, मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मैं कितना बड़ा बड़ा काम करूं, है ना? मैं बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, और हजारों लोगों को मैं चंगा भी करता हूँ, मेरे द्वारा परमेश्वर चंगा करता है। पर प्रेम नहीं है मेरे लिए, किसी के प्रति दया और तरस नहीं है, मैं किसी को 1 रुपया देने की मेरे अंदर हृदय नहीं है। परमेश्वर को वचन कहता है वो बेकार है। पौलुस बोलता है, वचन क्या बोलता है? मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान हूँ। समझ रहे बात? आप हजारों की भीड़ में खड़ा हो सकते हैं, हजारों को लीड कर सकते हैं आप, और उसमें से एक के लिए भी प्रेम नहीं है आपके अंदर, तरस नहीं है, दया नहीं है, जरूरत के अनुसार है। आप केवल ये बोल के निकल जाते कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो ये जीवन जो है ना,
कोई काम का नहीं है ये। प्रेम के बिना पूरा जीवन खराब है, उससे कुछ क्या प्रेम नहीं। प्रेम ही हमारा पहचान है कि हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बेटा और बेटी। वो प्रेम हमारे अंदर से बहना चाहिए। अरे क्यों, तब यहाँ पर जानेंगे, यहाँ पर वही बात लिखा है। और आज हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों को जीवन में आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, है ना, प्रेम को साइड कर देते हैं और बाकी चीजों को करते हैं। जैसे वचन में लिखा कि व्यवस्था को पूरा करते हैं। सदुकी कुछ लोग क्या करते थे, व्यवस्था को ही मानते थे वो लोग। दया क्षमा प्रेम तरस की जो कोई जगह नहीं उनके जीवन में। नियम में ऐसा लिखा है इसको मारना है तो इसको मारो, ये नहीं कि इसको दया करके क्षमा कर दो। उसको प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, जिसे व्यभिचारी इस तरीके से कहा, उसने क्षमा किया, दया और प्रेम को दिखाया उसको। तुम व्यवस्था को साइड करो, मानो वो तुम्हारे व्यवस्था को गोली मारो। आज दया और प्रेम की जरूरत है। आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में व्यवस्था को पालन कर, लेकिन प्रेम और दया क्षमा नहीं है। कलीसिया के अंदर, मसीहियों के अंदर, और विश्वासी है 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल और 100 साल पुराना, लेकिन आज तक प्रेम करना और दया करना और तरस करना नहीं सीखा है। उदार हृदय नहीं बनाया आज तक। व्यर्थ है वैसा मसीह जीवन। अरे आज हमको सीखना है और जानना है कि परमेश्वर कैसे हमको चाहता है। वैसा ही प्रेम करना है जैसे यीशु मसीह लोगों के साथ करता था। हालेलुया। हमारे अंदर कैसा होना चाहिए, वैसा ही प्रेम होना चाहिए जो हमको मसीह ने हमको कहा है सिखाया। तब हम क्या करेंगे, उस वचन के अनुसार हम उसके समान बनते जाते हैं। हालेलुया। नहीं तो फिर किसी और के समान बनते जाओगे। बिना प्रेम के आप कितना भी बड़े काम कर लो, कुछ भी कर लो, ठहराता हुआ पीता हुआ झंझाती हुई झांझ ही रहोगे। हालेलुया। वचन में आगे लिखा है, बहुत सारी बातें हैं। यदि कोई अपने भाई के लिए जिसको देखता है उसके लिए प्रेम नहीं करता है, तो परमेश्वर को कैसा प्रेम। भाई आपका सगा भाई भी हो सकता है, वो आपका मसीह का भाई भी हो सकता है, आपके कलीसिया के बगल में बैठने वाला भाई भी हो सकता है, मसीह भाई भी हो सकता है ना। कोई भी भाई जिसके प्रति जिसको आप देखते हैं, उसके प्रति आप प्रेम नहीं कर सकते। जरूरत पड़ने पर आप उसके लिए उदार, या आपके अंदर क्षमा या प्रेम नहीं, उसके प्रति दया नहीं है, तो आप उस परमेश्वर के लिए प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करना बेकार है। समझ रहे हैं। पहले भाई के साथ हो, भाई को अपनी को वृद्धि के अंदर रखा है, जिसके आप अपनी इन सारी आंखों से देखते हो, उसके लिए आप जो करना है, जो कर सकते हो करो। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है तुम भी क्या कर सकते हो, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो। सब लिखा नहीं, तुम झूठा है लिखा है, स्पष्ट लिखा है। हालेलुया। सब क्या लिखा है, स्पष्ट लिखा है वहां पर कि तुम झूठे हो, लिखा है ना। यहाँ पर आप यदि आप देखेंगे तो ये वचन जो है ना, आपको पहला यूहन्ना में मिल जाएगा 4 अध्याय में। 4 अध्याय का एक बात एक पार्ट निकाल लीजिए, पहला यूहन्ना। देखिए इसके बाद हम लोग जो आपको पहला यूहन्ना 4 अध्याय। निकल गया। हाँ 4 का ना, उसके 7 पद से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। हे प्रियो, मैं पढ़ रहा हूँ है ना। हे प्रियो, आपस में हम प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। देखिए क्या लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। हो सकते हैं आप 40 साल 30 साल 20 साल 50 साल पुराने मसीह हैं और चर्च में जाते हैं और चर्च भी सेवकाई चलाते होंगे, हालेलुया, लेकिन प्रेम नहीं रखते तो आप परमेश्वर को अभी तक जाने नहीं। समझ रहे कितनी बड़ी बात। प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर को अभी तक जाने नहीं है। जो प्रेम परमेश्वर, क्योंकि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना। 9 पद में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगह में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, है ना।
पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए उसने एक पुत्र को भेजा। यही बात यहाँ पे लिखा है प्रेम के बारे में। और इसका 20 और 21 में क्या लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, वो झूठा है। स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। स्पष्ट लिखा है यहाँ पर। और 21 पद में लिखा है, उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी क्या करे, प्रेम करे, प्रेम रखे। जो परमेश्वर से प्रेम करना चाहता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। जो पड़ोसी से प्रेम रखे, अपने समान प्रेम रखो। क्या होता है? जो आपके जिस क्षेत्र में भी जो आपके पड़ोसी, टोटल ही हम परमेश्वर पे ये है कि हमको लोग कैसे जानेंगे, जब हमारे अंदर प्रेम दिखेगा और बहेगा हमारे जीवन में, तब लोग जानेंगे ये परमेश्वर के लोग हैं, ये मसीह है। आज लोग कैसे जानते हैं पता है? आज बहुत सारे अलग अलग गवाहियां हैं लोग। आज मसीहियों को लोग जानते हैं, अलग नजरिया है लोगों का संसार में। अगर आप देखो बहुत ही गंदा रिएक्ट है लोग। आज मसीहियों के बारे में संसार के लोग क्या कह देते हैं, अरे ये तो बहुत दुष्ट है, ये बहुत गंदा व्यवहार है, ये बहुत कठोर है, इसके अंदर कोई दया नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, ये बहुत गाली देने वाला है, बहुत गलत काम है, नाना प्रकार के। जबकि हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए, प्रेम के कारण से जानना चाहिए कि परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि वही परमेश्वर का प्रेम इसके अंदर से दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रभु ने कहा है जैसा मैं प्रेम किया हूँ वैसे तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। तो एक जो वचन कहता है हमको व्यवस्था को नहीं करना है, हमको प्रेम को देखना है। व्यवस्था सारी वैसा है, सिर्फ एक ही बात है पूरी हो जाता है कि वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। इसलिए प्रेम पहला इंपॉर्टेंट है। प्रेम हमारे जीवन से बहना चाहिए, दिखना चाहिए। जब जरूरत पड़े हमारे अंदर से उदारता बहना चाहिए, उदारता हमारे जीवन से दिखना चाहिए, है ना। और प्रेम मतलब कुछ करने वाली बात है, केवल मुंह से हाँ हाँ मैं प्यार करता हूँ ये वाली बात नहीं, बल्कि कार्यों से दिखना चाहिए हमारा जीवन में। हर एक के जीवन में कार्यों से दिखना चाहिए। यहाँ उसके लिए प्रेम करता है इसने कुछ करके दिखाया है। हालेलुया। केवल प्रार्थना करना प्रेम का प्रमाण नहीं है। प्रेम करने उसके लिए आपको जो सकता है आप कीजिए, वो प्रेम है मेरे लिए। तब हम सही वचन के अनुसार यीशु मसीह के समान प्रेम करने वाले कब ठहरेंगे, जब हम कुछ करेंगे तब। नहीं तो आज मुंह से बोलने वाले कितने लोग, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम नहीं किया, ऐसा प्रेम करने भी नहीं बोला है, उसने अपने समान प्रेम करने के लिए बोला है। हालेलुया। इसलिए हमको उसी के पच्चीस में चलना है, क्योंकि हम उसकी संतान है, इसलिए हमको वैसा ही करना है। आइए प्रार्थना करें।